हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इन दिस लेक्चर। आज का टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज के हम कुछ और PYQs ले रहे हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम आए हुए हैं, ठीक है, SSC और अदर एग्ज़ाम में भी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज़। तो बोलेंगे दो नंबर है जो एक 25% आगे है, मोर है, और 60% ज़्यादा है, किससे? थर्ड नंबर से ज़्यादा है। तो हमें बोल रहे हैं कि बताओ हमारे पास इन दो नंबर की रेशियो क्या होगी हमारे पास, ठीक है। एक नंबर ये हमारा 25% बिगर है, एक 60% ज़्यादा है, किससे? थर्ड नंबर से ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। देखो हम उसको यहाँ पे बनाते हैं, ये हमने मान लिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, ये हमने यहाँ पे मान लिया थर्ड नंबर, ठीक है। अब बोल रहा है कि कंपेयर किससे करना है? थर्ड नंबर से करना है। तो मान लिया मैंने थर्ड नंबर को मैंने क्या लिख लिया? 100 लिख लिया, ठीक है। अगर थर्ड नंबर 100 होगा तो सेकंड वाला कितना होगा? उससे 60 बढ़े, यानी सेकंड नंबर कितना आएगा हमारे पास? 160 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास 160 आ जाएगा, और यहाँ से 25 बिक रहे हैं तो 100 में 20 ऐड करें तो कितना होगा? ये आएगा हमारे पास 125 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? हमें किसकी रेशियो फाइंड करिए? हमें बोल रहे हैं कि रेशियो फाइंड करो किसकी? आपको रेशियो फाइंड करनी है फर्स्ट टू नंबर की, ठीक है। रेशियो फाइंड, ये रेशियो आपको फाइंड करनी है, हमें इसकी फाइंड करनी है फर्स्ट टू नंबर्स की, ठीक है। तो देखो थर्ड से हमें को लेन देनी है, इनकी रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो मीन्स हम बीच में ये लगा देते हैं डॉट, है ना। देखो यहाँ से ये जाएगा, कितने से आएगा? 25 को 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो 25 5 तक कितना हमारे पास? 125, ठीक है। और 60 कितने 5 से जाएगा? ये जाएगा 30 से 150 और 32 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 25 32 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आराम से मैंने आपको ये समझाया, आपने बस इन तीनों को ये देखना है कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या था? 100 था, और दूसरा वाला उससे कितना बड़ा था? 60% ज़्यादा था, तो 100 में 60 ऐड कर लेंगे। फर्स्ट वाला 25 ज़्यादा था, फिर हमने इसकी रेशियो बनाई, कट किया, तो यहाँ से इसका ये 25 रेशियो 32 इसका आंसर आ, ठीक है। चलो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, इस स्लाइड के अंदर क्या दिया गया है? द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल सभी को मिला के एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने टोटल है? 100 है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज एक्स है, हमें बोला कि नंबर आप मान के चलें कि उसमें से मेल स्टूडेंट है वो कितने एक्स है, ठीक है। एक्स 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 कुछ भी हो सकता है। आगे बोला है देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम्स X%। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने होंगे? जितने वो स्टूडेंट होंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने उतने X% होंगे, ठीक, ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन, बताओ वो मेल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, ठीक है। हमें टोटल 100 स्टूडेंट दिए हैं, उसमें से हमें सबसे पहले एक्स निकालना है। तो जो एक्स की बोल रहे हैं जितने एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतनी परसेंट हमारे पास क्या होंगे? इफ़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज एक्स देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितने बन जाएंगे? उसके X% बन जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 100 में उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास फीमेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें सिंपली एक छोटी सी हम एज फिगर की फॉर्म बनाएंगे। देखो हमने मान लिया जहाँ हमारे पास क्या है, जो 100 हमारे पास है टोटल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसमें से हमने मान लिया एक तरफ हमारे पास क्या है? एक्स, हमने एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? बॉयज़ है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स अगर बॉयज़ हों तो 100 में से एक्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 100 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, है ना। तो अब ये देखो ये क्या है हमारे पास, मैं इसको बच्ची लिख देता हूँ, ये गर्ल्स है और ये हमारे पास क्या है? बॉयज़ है, ठीक है। सबको मिला के हमारे पास यार ये बॉयज़ है। तो अब ये हमारे पास बॉयज़ आ गए। अब यहाँ से देखो हमें कि क्या बोला है नेक्स्ट, हमें कंडीशन क्या बोला है? X% पूछ रहा है। यहाँ से क्या पूछा है? X% ऑफ बॉयज, जितने X% ऑफ बॉयज़ होंगे वो गर्ल्स के इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से बोला इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज एक्स, देन आगे बोला देन, यहाँ से देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज X%, ठीक है। तो फीमेल स्टूडेंट कितनी आ रही है? देखो X%, यानी मैं अगर यहाँ से लिखूँ इसको, गर्ल्स कितनी आ रही थी? 100 माइनस एक्स के इक्वल आ रही थी, ये किसके इक्वल है? X% के इक्वल है। तो हम X% ऑफ 100 लिख देंगे,
तो एक्स ये हमने लिख लिया एक्स, ठीक है, साथ में लिखा दिया परसेंट ऑफ 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इधर 100 का 100 माइनस एक्स ही रह गया, इधर 100 माइनस एक्स, ठीक है। इधर से देखो हम लिखेंगे एक्स, तो एक्स परसेंट है, एक्स हमने ऐसे रखा, ठीक है, एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे जैसे हमारे पास है, ये एक्स हमने ऐसे रखा, एक्स हमने ऐसे रखा, और परसेंटेज का क्या गया साथ में, परसेंटेज का हमारे पास आ गया है परसेंटेज का 100 नीचे, ठीक है, ये जो परसेंटेज है बीच में, ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ 100, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कितने लेके चले गए 100, ये 100 लगा दिया। अब यहाँ से देखो ये 100 ये 100 आपस में कैंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला एक्स उठा के इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा 100 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। इस 2 से ये जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, यही पूछा था, हमें पूछा था लास्ट में कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, तो मेल स्टूडेंट कितने हैं उसके अंदर 50 मेल स्टूडेंट है, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास, ठीक है, 100 में से 50 निकाल कर 50 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, आपने इसी कंडीशन को पकड़ना था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर से मैं अलग अलग से आपको बता देता हूँ। मेन इसी कंडीशन को हमें देखना था जो हमें स्टेटमेंट में दी, क्या बोलते हैं वो कि नंबर ऑफ गर्ल्स इफ़, यहाँ से लिखा देखो, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम्स x% ऑफ द टोटल, x%, ये हमने लिख लिया x% ऑफ टोटल, ठीक है, x% ऑफ 100, और किसके इक्वल नंबर ऑफ फीमेल के, तो फीमेल हमारे पास ये थी है ना 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, तो ये हम नंबर ऑफ फीमेल्स 100 माइनस एक्स लिख, इसी को सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 50 आ रही है। तो इस तरह से फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितने हमारे पास 50 है, ठीक है। तो इसका ये वाला ये ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो इसके अंदर में सबसे पहले हम 27 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 29 हमें बोल रहा है कि 49% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, देन y% ऑफ 50, y% ऑफ 50 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 49% है, ठीक है। तो 49% ऑफ एक्स, ये मैंने लिख लिया 49, ठीक है, परसेंट, और परसेंटेज का क्या लगता है, एक्स का नेक्स्ट लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स को मैंने मल्टीप्लाई करके ये एक्स लिख लिया, ये किसके इक्वल है वाई के इक्वल है, ठीक है। देखो परसेंटेज हमें पता है, स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, परसेंटेज का 1/100 लगता है, ये 49 परसेंटेज का सिंबल हटा तो उसका क्या आ गया 100 आ गया, साथ में एक्स रह गया, और इक्वल में क्या आ गया बाई आ गया। हम यहाँ से क्या करेंगे एक्स और बाई की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे रखा, देखो यहाँ से इसको हम उधर भेजेंगे, वो इसके डिवाइड में जाएगा, हम एक्स डिवाइड बाई बाई इधर रखेंगे, एक्स डिवाइड बाई बाई, ठीक है, ये बाई इधर आ जाएगा, और यहाँ से देखो ये सारा अपोजिट है, उधर जाके क्या बनेगा, ये उधर जाके 100 ऊपर चले जाएगा और नीचे 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेन इंटरेस्टिंग बात जो हमारे पास यहाँ से समझने वाली है, हमें इस पर फोकस करना है। ये क्या बोलता है, आपने इस चीज़ को देखना है, हमें रेशियो मिल गई। अब हम बोलता है अगर एक्स की वैल्यू 100 होगी तो वहाँ पर बाई की वैल्यू क्या होगी 49 होगी, ठीक है, ऐसे बात कर रहा है। एक्स की वैल्यू 100 होगी तो बाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 49 होगी, ठीक है। और हमें अब आगे क्या पूछा, देखो हमें पूछा यहाँ से y% ऑफ 50, ठीक है। तो y% ऑफ 50, तो क्यों ना मैं इसको यहीं से शुरू कर दूँ। नेक्स्ट ये मैंने लिख लिया 50 आप y% है, ठीक है। अब बाई कितने परसेंट है 49% है ना, बाई की पोजीशन में क्या वैल्यू है, मैं एरो करके देखा बाई की हमने क्या ले लिया 49 लिख लिया, ठीक है, 49 लिख लिया बाई की का। अब थोड़ा सा उसको, अब 100, और एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं 100 की हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम 100 बनाते हैं। तो इसको 100 बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ से मैं अलग कलर लेता हूँ, जहाँ से मुझे इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका अच्छे से नहीं आ रहा है, चलो मैं आगे लिख लेता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया 2 से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। अब देखो ये 100 और 2 जब 50 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 49, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई 49, साथ में इनमें क्या है परसेंटेज भी है, और डिवाइड में क्या आ गया था हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया एक्स, आगे क्या बच गया मल्टीप्लाई बाई 49% डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई
2। अब 49 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, x मल्टीप्लाई बाई 49 का हमारे पास होगा 24.5%। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व करो। कौन सा ऑप्शन है, देखो 24.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो 24.5 इंटू एक्स हमारे पास इसका ये वाला डी ऑप्शन राइट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया 28। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर इज न्यूमरेटर ऑफ ए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाई 60% एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16 डिवाइड बाई 63 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। हमें बोलेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, अगर एक्स हमारा क्या हो रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, एक्स ये न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, अगर 60% इंक्रीज करे और डिनोमिनेटर 40% इंक्रीज करे, बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम किए हैं, पहले सीखा हुआ है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया एक्स कितना कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स में डिनोमिनेटर हमने मान लिया एक्स को इंक्रीज कर रहा है, और सॉरी ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को बाई मान लिया, बाई भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे करके कितनी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है इसकी, 16 डिवाइडेड बाई 63 आ रही है। ठीक है, ये लिखा। अब देखो यहाँ से मैं ये आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बोला है 60% इंक्रीज हुआ, तो 100 प्लस 60 कितना, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ना, पढ़ा था 60 एक्स मल्टीप्लाई बाई 60%, तो 100 प्लस 60 कितना होगा 160। ठीक है, तो ये आ गया 160 यहाँ पे। अब डिवाइड में क्या है, बाई, तो बाई मल्टीप्लाई बाई कितना इंक्रीज हुआ 40%, तो 100 प्लस 40 140, 100 प्लस 40 कितना गया 140, ये आ गया। ठीक है, और इक्वल में क्या था हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, बस अब हमें देखो यहाँ से सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है हमें, और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ से सिर्फ ये वाला क्या होगा, एक्स और बाई हम ऐसे रहने देंगे, क्योंकि एक्स डिवाइड बाई हमें चाहिए। ठीक है, बाकी उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 16 डिवाइड बाई 63। ठीक है, और ये वाली टर्म्स वहाँ जाके क्या होगी, ऊपर जाएगी, ये डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पे 140 ऊपर चला गया और 160 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम उसको करेंगे, देखो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ से ये 16 बचा, यहाँ से ये 16 कैंसिल। ठीक है, डन है, तो हमारे पास क्या आ गया 14 बच गया न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से बच गया 63। अब देखिए कितने से आएगा, 7 टू द 14 और 7 9 द ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन वो क्या आ रहा है, 2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 9 इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट। चलो इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमारे पास कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 80%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज। हम बोल रहे हैं कि एरिया पे कितना नेट इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी रेक्टेंगल की 12% साइड इंक्रीज करे और 8% उसकी ब्रेथ डिक्रीज करे, तो कितना नेट इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए देखो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला होता है, आपने उसको देखना है, क्या करते हैं हम उसको करते थे, फार्मूला हमारे पास होता था नेट इफेक्ट का, एक्स प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बाई, और यहाँ पे प्लस माइनस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस माइनस अगर इंक्रीज करा तो पॉजिटिव लिखेंगे, डिक्रीज करा तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस एक्स बाई प्लस माइनस एक्स प्लस बाई डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स हमने मान लिया उसकी लेंथ को, बाई हमने मान लिया ब्रेथ को। ठीक है, तो एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने लिख लिया 12। ठीक है, अब प्लस माइनस में से भी बाई के अगर डिक्रीज कराया, ठीक है, तो बाई हमने 8 मान लिया। ठीक है, ब्रेथ को डिक्रीज मान लिया, यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स फॉर लेंथ और बाई फॉर विड्थ के लिए। ठीक है, तो बाई डिक्रीज कर रहे हैं, अब प्लस माइनस एक पास डिक्रीज, एक इंक्रीज करा है एक डिक्रीज है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है,
अब इसको अलग कलर से आपको बता देते हैं सॉल्व करके इसको। तो यहाँ से देख लीजिए, देखो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पर रख लीजिए। 12 माइनस 8 सबसे पहले यहाँ से करके कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 96 है ना, 96 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर लो 4 माइनस कर लो 0.96। ठीक है, 4 में से माइनस करें 0.96 तो हमारे पास कितना आएगा 3.04%। ठीक है, 3.04%। देखो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इस तरह से हमारा क्या रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। देखो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इट मीन्स इंक्रीज़ कर रही है, तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए न्यूमिनेटर ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 40% देन डिक्रीज बाई 25%। एक नंबर पहले ही 40% इंक्रीज करता है, फिर जितना 40% की वैल्यू आएगी उसमें से फिर 25% का अगर बैक आता है फिर डिक्रीज होता है। फिर बोलता है आगे एंड अगेन इंक्रीज बाई 15% क्या करेगा इंक्रीज करेगा और फिर 20% उसका डिक्रीज करेगा। तो बताओ व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर में कितनी चेंज आएगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले देखो हमने इसको मैंने मान लिया 100%। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 100 लिख लिया। ठीक है, 100% की वैल्यू थी वो कितनी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, मैं एरो देखूँगा ऊपर वाला मीन्स इंक्रीज़, कितनी इंक्रीज़ हुई 40% इंक्रीज। तो इंक्रीज़ होने के बाद वो कितनी बन गई 100 में 40 डालेंगे उतना 140 आ गया। ठीक है, 140%। अब 140% में से बोल रहा है 140 जो पहुँच गए उसमें से कितना हो रहा है, फिर बोल रहा है 25% डिक्रीज करें। तो 140 का 25% हमारे पास कितना होगा 140 का। ठीक है, 25% ऑफ 140। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, मैं साइड में बता देता हूँ, ये हमारे पास आएगा 35। ठीक, कितना आएगा 35। तो अब यहाँ से 35 हम क्या कर लेंगे कम कर लेंगे डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे 35, इसमें से माइनस किया 135 तो कितना बच गया 105 बच गया। अब बोला है 105 से फिर से क्या करा वो 15% इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर इसे यहाँ से क्या बोला 15% इंक्रीज़ की बात करें तो 15% इसका जब इंक्रीज़ हुआ तो अलग कलर से होता हूँ इसका 15% इंक्रीज़। ठीक है, मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितने से 15 से। तो ये हमारे पास कितना आएगा 15% इंक्रीज़ हो गए, ये आ रहा है 15.75। ठीक, 105 का 15% 15.75 आता है, तो 15.75 इसमें हम और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 15.75 हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 120.75। ठीक है, देखो अब हमें लास्ट में क्या बोला फिर से बोला है अब इस वैल्यू का 20% डिक्रीज़ कर रहा है। अब इस वैल्यू का 20% डिक्रीज़ का हमने यार लगा लिया, इसका हम 20% डिक्रीज़ निकालेंगे तो हमारे पास परसेंटेज लगा लो साथ में। ठीक, तो इसका 20% डिक्रीज़ निकालेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इसका 20% की वैल्यू हमारे पास आएगी 24.15। ठीक है, अब ये डिक्रीज़ हो गया तो 120.75 में से ये 120.75 में से हमें क्या करना है डिक्रीज़ हो गया तो ये क्या करना है उसमें से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कम करेंगे तो हमारे पास 120 में से 120 में 75 से हमने 24.5 निकाला तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा लेफ़्ट ओवर हमारे पास बचेगा इसको निकाल के 96 पॉइंट हमारे पास बचेगा 96.6 बचेगा। ठीक है, 96.6 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो 100 से इसको हमें यहाँ से इनको कंपेयर करना है, कौन बड़ा 100 बड़ा है तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बच रही है 3.4। ठीक है, 3.4 देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो इट मीन्स क्या करेगी इंक्रीज़ करेगी, पॉजिटिव वैल्यू तो इंक्रीज कर यानी हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है 3.4% हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनली बच रही है। ठीक है, तो 96.4 100 से कितना आ रहा है कम आ रहा है। ठीक है, 100 से कम आ रहा है तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 3.4% डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, 3.4% डिक्रीज कर यानी इतना फाइनली कम होगा। तो उन्होंने फाइनली देखो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि व्हाट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। तो ये 96.6% हमने निकाल दिया, 100 से कितना दूर था हमारे पास 3.4%, इतना कम था तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास नंबर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको आपको फिर से एक बार ये बताता हूँ क्लियर करके। ये हमने क्वेश्चन कर लिया, इस तरह से हमने ये सारी स्लाइड्स कवर कर ली। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं,
बने हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।